हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का टॉपिक स्टार्ट किए थे। मतलब हम जो है नंबर सिस्टम टॉपिक जो है बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसमें पार्ट 12 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट 12 में आपको हम बहुत सा ट्रिक बताए। ठीक है, उसी ट्रिक का एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है उससे आगे हम सवाल को लेके आए हैं। 12 में जो है पार्ट 12 में ट्रिक को बताए कि ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, और बहुत सा सवाल भी बताए और 13 में आपको एग्जाम में जो सवाल आया हुआ है उस ट्रिक से वो सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 13 क्या लिखा हुआ है। यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको हम क्या बोले थे, 140 लिखा हुआ है तो 140 अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 140 लिखिएगा। ठीक है, और आपको 7 से भाग देना है। जितना क्रमिक संख्या बोलेगा 7 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, कितना हो गया 7 दूनी 14, 20 हो गया। तो एक बार याद रखिए, इस तरह का संख्या रहेगा 1 3 5 7 9, अगर इस तरह का संख्या रहेगा समझे, तो जो संख्या भाग देने पे निकलेगा वो बीच वाला संख्या निकलेगा। ठीक है, बीच वाली संख्या निकलेगा। इसका मतलब भाग किसे देना है, जो जितना योगफल रहेगा और जिस न संख्या से बोल रहा है, क्रमिक संख्या 7 से बोल रहा है तो 7 से भाग देना है, 8 से बोले तो 8 से भाग दिया, 9 से बोले तो 9 से भाग दीजिएगा। ठीक है, जो भाग देके जो निकलेगा वो बीच वाला संख्या निकलेगा। ठीक है, अब बताइए 7 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या आपका निकला है तो बीच वाला संख्या क्या है, ये संख्या बीच वाला है, बीच वाला संख्या आपका 20 है। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो इसके बाद एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। ठीक है, अब बोला सम क्रमिक संख्या है। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 4 6 रहता है, मतलब 2 का संख्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो आप बताइए चौथा संख्या आपका 20 है तो एक जोड़ दीजिएगा 2 तो ये वाला संख्या निकल जाएगा, फिर एक जोड़िएगा 2 तो ये वाला संख्या निकल जाएगा, फिर एक जोड़िएगा 2 तो ये वाला संख्या निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 छो 26, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझ गए, सीरियल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए, अगर भाग दे के बीच वाला संख्या तभी निकलेगा जब संख्या इस तरह को रहे, जैसे 1 3 5 है ना, लेकिन ये 7 दिया हुआ है, 5 रहता तो निकलता, 3 रहता तो निकलता, 9 रहता तो निकलता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले पार्ट में बिल्कुल ही इससे भी ज्यादा बेसिक हम बताए हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अब देखिए 7 क्रमांक विषम पूर्ण संख्याओं का योग बड़ा 133, तो 133 है। अब देखिए 7 संख्या, तो आपको हम बोले थे कि 1 3 5 7 9 रहेगा तो आपको भाग दे देना है। ठीक है, 7 से दे दीजिए 7, एक बार में कितना हो गया, 7 हो गया, 6 इधर चलेगा, कितना हो गया 63, 9 7 63। इसका मतलब क्या हो गया, जो 19 निकला है, ये जो निकला 19, तो क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या, बीच वाला संख्या आपका 19 निकला। ठीक है, 19 निकला तो बताइए कितना, 7 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या में बीच वाला संख्या ये 19 निकला। ठीक है, 19 निकला तो क्या बोल रहा है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक, मतलब न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए ये 19 दिया हुआ है, इसके जस्ट 2 घटा दीजिएगा तो ये वाला संख्या निकल जाएगा, फिर 2 घटाइएगा तो ये संख्या निकलेगा, फिर 2 घटाइए तो ये संख्या निकलेगा। तो हमको पहला वाला संख्या निकालना है तो 2 घटाइए, फिर 2 घटाइए, फिर 2 घटाइए, 3 संख्या पहले है तो 3 को 2 घटा दीजिए। 2 क्यों घटा रहे सर, क्योंकि विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। देखिए विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 ये होता है, तो 2 2 का समय अंतर है तो 2 जोड़ा जाए, 2 घटाए, समझे, इसलिए 2 घटाए। तो अब बताइए 19 है आपका, 2 3 6 हो जाएगा, 6 घटा दे तो 19 में से 6 चल गया, क्या हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 13। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिनको भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में सभी टॉपिक का अगर प्रैक्टिस करना है तो मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्लिकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम सीजीएल का क्वेश्चन
जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 19, 20, 21 इसमें आया हुआ क्वेश्चन जो है उसका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग 1350 है। आपका 1350 आया 3 क्रमिक संख्या का। ठीक है, तो 3 से भाग दे दीजिए। आपको बोले जो संख्या था उसे भाग दीजिए, तो क्या हो 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। ये चल गया 3 5 15। इसका मतलब आपका 3 संख्या 1 2 3 संख्या है, ये जो निकलता है बीच वाला संख्या निकलता है, आपको बताए थे बीच वाला संख्या निकला। अब बताइए आपका 750 आपका बीच वाला संख्या है, आपको निकालना इससे ज्यादा। ठीक है, इससे आगे 450 लिख दीजिए। आपको बोला 3 क्रमिक समपूर्णांकों का योग इतना है। ठीक है, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार 1 2 3 4 जो लगातार होता है। ठीक है, तो एक जोड़िएगा तो अगला संख्या हो जाएगा 451 जो होगा, एक जोड़िएगा तो अगला संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, और एक घटाएगा तो ये पहला वाला संख्या हो जाएगा। 450 है, एक घटाइए क्या हुआ 449 हो जाएगा। तो ये आपका आगे वाला संख्या हो गया, ये आपका पीछे वाला संख्या हो गया, मतलब ये बड़ा वाला संख्या हो गया, ये छोटा वाला संख्या हो गया। तो क्या बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी क्या है 499, तो 499 लिख दीजिए। सबसे बड़ी क्या है 451, तो 451 लिख दीजिए। का योग बोल रहा है तो जोड़िए, 9 1 10 की 0 बाकी रहा 1, 5 4 9 1 10 की 0 बाकी रहा 1, 4 4 8 1 9, 900 हो गया। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा 900 हो गया। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में 2012 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्या बोला, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली बोल रहा है, अच्छा बात है, 3 से विभाजित होगा। अब 3 क्रमागत बोला तो 3 से भाग दे दीजिए। 24 या 72, तो इसका मतलब 24 जो आया आपका बीच वाला संख्या होगा, बीच वाली संख्या हो गया। आपका 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है, बीच वाला संख्या आपका 24 आया। ठीक है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या ये होगा। अब बोलिएगा सर 2 जोड़ देते हैं, कि क्यों 2 जोड़ना है, सम संख्या था तो हम 2 जोड़े थे, विषम संख्या था तो 2 जोड़े थे। ठीक है, क्रमिक संख्या था, क्रमिक मतलब लगातार होता है, एक संख्या जोड़े थे, लेकिन बोला 3 से विभाज्य होना चाहिए तो 3 जोड़ना होगा हमको। 24 आपका बीच वाला संख्या था, 3 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा आपका। आगे वाला संख्या 3 अगर घटा दीजिएगा, 3 अगर घटा दीजिएगा तो पहली वाला संख्या निकल जाएगा। तो देखिए दोनों 3 से विभाजित है ना, 27 और 21। इसका मतलब क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 27 हो गया। समझ गए, इस सीरियल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या ये देखिएगा, ये प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। ठीक है, क्रमागत बोल रहा है, ये मतलब लगातार। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। 225 जो है कितना संख्या, 3 क्रमागत बोला तो 3 से भाग दे दीजिए। 7 या 21 हो जाएगा, 1000 चलेगा 15, तो 7 5 3 5 15 हो गया। इसका मतलब आपका 75 आ गया। क्या बीच वाला संख्या आ गया, बीच वाली संख्या आपका 75 आया। ठीक है, बीच वाला संख्या आपका 75 आया, 1 2 3, ये बीच वाला संख्या आपका 75 आया। ठीक है, तो अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या 5 जोड़ दीजिएगा तो अगला संख्या हो जाएगा। क्यों, अब 3 से विभाजित था तो 3 जोड़े थे, इसमें बोला है 5 से विभाजित तो 5 जोड़िए। इसका अगला संख्या अगर 5 घटा दीजिएगा बीच वाला संख्या से तो पहले वाला संख्या हो जाएगा, ये संख्या पहला वाला संख्या हो जाएगा। तो क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगला संख्या होगा, तो इसका अगला ये आंसर 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो गया। समझ गया, सीरियल टायर 1 में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, लगातार 4 विषम संख्या का योग 208 है। ठीक है, तो 208 आ गया आपको 4 क्रमागत बोला तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 5 20 और 4 दूनी 8, 52 आपका 52 आ गया। ये जो संख्या निकलेगा बीच वाला संख्या नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि 4 संख्या दिया हुआ है। देखिए 4 संख्या बीच पता चल रहा है, ये बीच वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है। इसे तो इसके आगे 2 है, इसके पीछे आगे 1 है। इसका मतलब 4 विषम संख्या 4 जो है आपका
अच्छा 20 में संख्या नहीं निकलेगा तो 20 जो 52 निकला है, आपको याद रखिए 52 भाग आया, ठीक है। हम इस तरह का क्वेश्चन 5-7 को बताए पिछले पार्ट में, ठीक है, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से बताए हैं। आपको हम एक सवाल इसमें बता देते हैं। देखिए जितना संख्या 2 है, समझे, 4 दिया हुआ है तो 4 का आधा कीजिए, 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। 2 के जस्ट अगला संख्या क्या होगा, 3 होगा। अगला संख्या 3 होगा तो 3 लिख दीजिए, और ये जो भाग आया इसका जस्ट अगला का संख्या लिख लीजिए, तो 52 53। इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा संख्या जो तीसरा संख्या का 53 आ गया। आपका तीसरा संख्या 53 है, आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो अगला संख्या होगा। अब बोल रहा है विषम बोल रहा है, तो 2 जोड़ दीजिए, तो 53 है। अगर 2 जोड़ते हैं तो 55 हो जाएगा। अगर 55 जो है अगला संख्या निकल जाएगा। अब बोलेगा ये वाला संख्या निकालना है, तो बस 53 रहेगा तो 2 घटा दीजिएगा, 51 हो जाएगा। बोलेगा ये संख्या निकालना है, तो 51 में से भी 2 घटा दीजिएगा, तो 49 हो जाएगा। समझ गए। इसमें हम क्या किए, जितना संख्या से भाग किए उसका आधा किए, आधा से जस्ट अगला संख्या कर दिए, 52 तीसरा संख्या हो गया। और जितना भाग आया उससे जस्ट अगला संख्या, तो जो संख्या हुआ तीसरा संख्या, तो ये संख्या तीसरा संख्या स्वयं तीसरा संख्या ही 53 हुआ, ये तीसरा संख्या 53 हो गया, ठीक है। तो आपको हम क्या बोले, सबसे बड़ी संख्या बता दिए, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये 55 हो गया। अगर तो कुछ और समझना तो इससे पहले वाला पार्ट में चल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग मैथ को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।